पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। संजय भाटिया निवर्तमान सांसद जो हैं करनाल से हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आयोजन होना है, प्रधानमंत्री जी ने आना है 17 अक्टूबर को। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है, वहाँ पर ये निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। भाटिया साहब, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। भाटिया साहब, अगर जिक्र किया जाए 17 अक्टूबर के कार्यक्रम में कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहने वाली हैं, क्या जानकारी है आपके पास? मैं समझता हूं कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रीगण के शपथ ग्रहण के साथ साथ एक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से समाजों को बांटने की कोशिश की गई, जिस तरह जातियों में बांटने के लिए कोशिश की गई, लेकिन हरियाणा की जनता इतनी इमोशनल है, इतनी भावुक है और इतनी मैच्योर भी है कि वो जानती है कि उनके भले में कौन लोग हैं और उनकी बुराई में कौन लोग हैं। एक क्लियर कट मैंडेट हरियाणा के भाईचारे ने दिया, हरियाणा की 36 बरादरी ने दिया कि नेता आप लोग कुछ भी बोलते रहो, आप कुछ भी गंदा अच्छा बोलो, लेकिन हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी इस हरियाणा को पहले भी तरक्की के रास्ते पर लेके गई है और आगे भी लेकर जाएगी। देश और प्रदेश के भले में भारतीय जनता पार्टी है, ये क्लियर मैंडेट इस इलेक्शन का गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एज ए ऑब्जर्वर भी हरियाणा के विधायक दल की मीटिंग में मौजूद रहेंगे। देखिए, विशेष कृपा मैं समझता हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व की हरियाणा में रही है। जिस तरह ताबड़तोड़ कार्यक्रम उन्होंने समय दिया, रैलियां दी, आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई ऐसा कोना नहीं जिस कोने के कार्यकर्ता उनको पूरे हरियाणा के सुनने के लिए नहीं गए हों। ऐसे अमित शाह जी रहे हों, हमारे योगी जी रहे हों, नड्डा जी रहे हों, हर आदमी ने, हर हमारे नेता ने यहाँ पर कार्यक्रम करे और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, जनता से रूबरू हुए। मैं समझता हूँ कि हम अपनी बात समझाने में सफल भी हुए और जनता ने उसके ऊपर विश्वास भी किया। भाटिया साहब, अगर जिक्र किया जाए कांग्रेस का, नेता प्रतिपक्ष का, या कांग्रेस बहुत उत्साहित थी चुनावों से पहले कि कई लोग नौकरियों की भी बात कर रहे थे और भी चीज़ कर रहे थे। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को अंडरलाइन किया था, किसानों का मुद्दा भी इन्होंने उठाया था। तो आप सारे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस का, मैं हुड्डा साहब का, उनका, उनके बेटे का, दीपेंद्र जी का, उनके नेताओं का, जिन्होंने नौकरियों को लेकर अपनी छोटी सोच सब जनता के सामने उजागर कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस तरह का सिस्टम पहले की सरकारों में चलता था कि आप किसी मंत्री के बेटे हैं, आप किसी नेता के सिफारिशी हैं, आपके पास पैसा है, आप लोग आओ, जोन सी चीज़ चाहिए, दुकान खुली है, रेट लगा हुआ है, रेट लिस्ट लगी हुई है, आप कहो कि मेरे को फूड इंस्पेक्टर बनना है, आप कहो कि मेरे को SCS ऑफिसर लगना है। जिस तरह दुकानें खोल कर बैठे थे और रेट लिस्ट लगी हुई थी, वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने आके ख़त्म की। मैं समझता हूँ हरियाणा में अनेक कारणों के साथ ये सबसे बड़ा कारण था कि 36 बरादरी ने, मेरे हर बरादरी में, हर जाति में इतने मित्र हैं, वो खुलकर चर्चा करते हैं, कहते यार इस बात के हम कायल हैं कि बीजेपी ने इस बात के अंदर भेदभाव नहीं रखा कि ये बीजेपी का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, ये किसी का है। बच्चा लायक होना चाहिए। उन्होंने किसी प्रकार का पॉलिटिकल ये नहीं लगाया कि ये रोहतक का है, ये कहीं का है। उन्होंने कहा कि बच्चा काबिल है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। और कांग्रेस ने आने से पहले जो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि अब कांग्रेस आ रही है, उनके नेताओं ने खुलेआम मंचों से बोला भाई हम आएंगे, हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। दूसरा नेता बोलता है कि मैं 50 वोटों के ऊपर एक नौकरी दूंगा, इतनी नौकरी हम लगाएंगे। पहले ही बंदर बांट इन्होंने शुरू करनी कर दी, तो हरियाणा की 36 बरादरी को, भाईचारे को समझ आ गई कि ये तो इनका एजेंडा क्लियर है कि ये सीधा सीधा लूटने की सोच के साथ हरियाणा में चाहते हैं। ये दिखावा तो करें सेवा करने का, ये मगरमच्छी आंसू बहाते हैं हरियाणा के लोगों के लिए, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। ऐसा इन्होंने उजागर किया और उसका परिणाम आपके सामने है, इनके साथ क्या बनी है। भाटिया साहब, जिस प्रकार से किसान विरोधी बीजेपी को ये लगातार साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं और पिछले कई सालों से की जा रही हैं, इसको कैसे सारी स्थिति को सुधारा जा सकता है? सच में मैं आपको अगर दिल से कहूँ, मैं किसानों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि अपने दुश्मन को पहचान ले, किसान तो अपने दुश्मन को पहचान ले। इस बार किसानों ने कहा कि हमने पहचान लिया कि हमारे भले में कौन है और हमारे विरोध में कौन है। आपको मैं कहता हूं कि ये सरकार 100%, मैं 36 बरादरी की बात कर रहा हूं, भाईचारे की बात कर रहा हूं और विशेष रूप से
अपने किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि नहीं तो कई सीटें ऐसी हैं बिना किसानों के समर्थन के हम जीत भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो रूरल बैकग्राउंड की कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ अधिकतर लोग खेती और खेती से जुड़े हुए लोग थे। उन्होंने 100% भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से विधायक बना के वहाँ पर भेजे हैं उन्होंने। अगर चर्चा की जाए आमंत्रण पत्रों की, बीजेपी क्या इनको इनवाइट करेगी? नहीं, कांग्रेस के ये- नेताओं, इनेलो के नेताओं या दूसरे नेताओं? देखिए, ये कार्यक्रम सरकार की तरफ से है, ये निमंत्रण गवर्नर साहब की तरफ से जाता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन के नाते जो हमारी चर्चा हुई, विशेष रूप से सरकार की तरफ से तो सरकारी निमंत्रण उनके पास जाएगा ही, 100% जाएगा, बिना सोच के। व्यक्तिगत रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता व्यक्तिगत रूप से खाली भूपेंद्र हुड्डा नहीं, खाली दीपेंद्र हुड्डा नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जितने भी चौधरी अभय चौटाला, चौधरी दुष्यंत चौटाला, चौधरी रंजीत चौटाला, जितने भी बड़े नेता समाज में स्थान रखते हैं, वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका भी अपना स्थान है। चुनाव हारने जीतने से किसी आदमी के सम्मान कम होना या ज़्यादा होने से नहीं होता, लेकिन जितने भी लोगों को समाज के अंदर है, विशेष रूप से उनको ये ना लगे कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, ये पूरे हरियाणा का कार्यक्रम है। शपथ ग्रहण समारोह तो मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों का होगा, लेकिन मैं समझता हूँ शपथ के साथ साथ हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे इस समारोह स्थल पे होगा, चाहे हरियाणा के किसी कोने में बैठा होगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठा होगा, वो ये संकल्प लेगा कि हरियाणा की तरक्की के रास्ते में चुनाव हो गए, हमारी विचारधारा अलग थी, हमने वोट बीजेपी को नहीं दिया, लेकिन हरियाणा तरक्की करे, इस भावना के साथ उस दिन इस हरियाणा का बच्चा बच्चा शपथ लेगा। सैनी जी की पार्ट 2 सरकार के लिए क्या शुभकामनाएं, क्या मानते हैं, कैसी चलेगी? देखो, नायब सैनी जी के रूप में एक बहुत ही श्रेष्ठ, एक अच्छा इंसान, बहुत ही विनम्र, मैं समझता हूँ जितना वैर विरोध सांसद होते हुए उनको राजनीतिक जीवन के अंदर इतने अपशब्द बोले गए, कटु शब्द बोले गए, कई बार मैं देखता हूँ जो विपक्ष के नेता मर्यादा ही भूल जाते हैं, क्या बोलना है खुद गैंगस्टर, हैं खुद उल्टे काम करने वाले, सारी उनके आय से अधिक के उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का लिहाज ही नहीं रखा कि खुद वो कटघरे में खड़े हैं, खुद लोगों के उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन इतने सरल और अच्छे इंसान के ऊपर जिस तरह उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं अपने भाई को, नायब सैनी जी को, जिन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ हंसते हुए कटाक्ष में, मेरे को तो एक याद आती है, तो जब दुष्यंत जी ने बोला कि बीजेपी की तो इतनी सीट ने, उन्होंने कितना मजाक में, भाई थोड़ा करड़ा सा हो लियो, एक आधी सीट थारी भी आ जाएगी, तो उन्होंने फिर विनम्रता से उसका जवाब दिया, भाई कह के जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। धन्यवाद। संजय भाटिया जी तो ये हैं, संजय भाटिया देखिए करनाल से सांसद रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर जो आयोजन होने जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री यहाँ आने जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह आने जा रहे हैं, इन सब आयोजन की जिम्मेदारी प्रमुखता से ये निभा रहे हैं और यहाँ पर लगातार सुपरवाइज कर रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।